कोई आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी कहीं भी चले जाए, मलेशिया चले जाए, थाईलैंड चले जाए, ब्रिटेन चले जाए, अमेरिका चले जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई ब्रिटेन चला जाता है, कोई दुबई चला जाता है, तो किस चीज के लिए जाता है ये आइडेंटिफाई हो जाता है। लेकिन राहुल गांधी अचानक, मतलब देश में इतना हंगामा चल रहा है, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव है, बिहार के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या वो गद्दी छोड़ वाला नारा लेकर राहुल गांधी बिहार में बड़ा प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। इस स्थिति में राहुल गांधी मलेशिया में अचानक निकल जाते हैं। क्या थकान मिटाने के लिए जाते हैं किसी टापू पर, पता नहीं। हमने देखा है 2024 में जब राहुल गांधी अमेरिका चले गए थे तो भारत में डर का माहौल है, यह बात उन्होंने बोल दी थी। 2023 में जब वो अमेरिका चले गए थे तो भारत का लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा वो दुनिया के सामने बोल गए थे। राहुल गांधी 2019 में विदेश यात्रा करते हैं, भारत में शाहीन बाग होता है। राहुल गांधी 2025 में नेपाल की सरकार गिरती है और नेपाल की सरकार के गिरने के साथ साथ भारत की सरकार के साथ भी कुछ होगा, ये बात फैलने लगती है, पत्रकार भी बोलने लगते हैं और राहुल गांधी मलेशिया जाकर आते हैं। नमस्कार। एक वीडियो और एक फोटो तेजी से वायरल होता जा रहा है। भारत के एक जाने माने नेता राहुल गांधी मलेशिया गए थे। स्कूटर पर बैठा एक फोटो, कुछ लोगों से बातें करता एक फोटो राहुल गांधी का बड़ी तेजी से वायरल होता गया। राहुल गांधी हाँ मलेशिया गए थे, ये फोटो मलेशिया का है, क्या हुआ मलेशिया गए तो, ऐसा सवाल पूछने वाले कुछ फेसबुक ट्विटर पोस्ट भी दिखाई दिए। कोई आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी कहीं भी चले जाए, मलेशिया चले जाए, थाईलैंड चले जाए, ब्रिटेन चले जाए, अमेरिका चले जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां जाना है वहां जाए राहुल। लेकिन दिक्कत ये है कि जब बात मलेशिया में राहुल के जाने की चलती है तो साथ ही साथ क्यों गए एक सवाल भी मन में आ जाता है। जैसे कोई गया, अगर समझो कोई थाईलैंड चला गया, बैंकॉक चला गया, पटाया चला गया, तो किस लिए जाता है? मसाज के लिए जाता है, ये दुनिया को पता होता है। कोई ब्रिटेन चला जाता है, कोई दुबई चला जाता है, तो किस चीज के लिए जाता है ये आइडेंटिफाई हो जाता है। हमारे दोस्त भी बिजनेस ट्रिप लेकर दुबई जाते हैं तो बता कर जाते हैं कि मैं बिजनेस ट्रिप लेकर दुबई जा रहा हूं। लेकिन राहुल गांधी अचानक, मतलब देश में इतना हंगामा चल रहा है, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव है, बिहार के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या वो गद्दी छोड़ वाला नारा लेकर राहुल गांधी बिहार में बड़ा प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। इस स्थिति में राहुल गांधी मलेशिया में अचानक निकल जाते हैं। क्या थकान मिटाने के लिए जाते हैं किसी टापू पर, पता नहीं। क्या किसी को थकाने के लिए जाते हैं, पता नहीं। कुछ फोटो भी वायरल होने लगते हैं, हमें उस पर नहीं जाना है। बस मलेशिया वाली जब बात छिड़ती है तो कुछ चीजें स्पष्ट करनी होती है। हमें पता है या हमें जानकारी मिली है कि जो जाकिर नाइक है, मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट, जो देश में आतंकवाद बढ़ाने के लिए बड़ी सहायता करता है, सुना है इन दिनों जाकिर नाइक मलेशिया में छिपा है, मलेशिया में रहता है। तो जाकिर नाइक का मलेशिया में रहना और अचानक राहुल गांधी का मलेशिया चले जाना, क्या इनमें कोई संबंध हो सकता है? ये सवाल पूछने वाली अफवाहें होगी, ऐसा मानकर चलते हैं और यही प्रार्थना है भगवान से कि अफवाहें ही हो। लेकिन जब जाकिर नाइक की बात छिड़ती है तो और एक बात सामने आ जाती है कि जॉर्ज सोरोस, जिसकी फंडिंग से देश में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश हो रही है, कुछ वामपंथी ताकतें, नक्सली ताकतें, कुछ सोशल मीडिया वाले अकाउंट, जब देश में धांधली मचाने की बात करते हैं
तो उसी जॉर्ज सोरस का बेटा अलेक्जेंडर सोरस भी बताया जाता है कि उन्हीं दिनों मलेशिया में था। अब जाकिर नाइक मलेशिया में, जॉर्ज सोरस का बेटा अलेक्जेंडर सोरस वो भी मलेशिया में, एक राजनीतिक पार्टी की आईटी सेल की महिला पदाधिकारी भी मलेशिया में। उसी दौरान बताया जा रहा है कि अमेरिका की एक राजनीतिक टीम वो भी मलेशिया में। आखिर चल क्या रहा है? मलेशिया में इतने लोगों का जमावड़ा क्यों हो रहा है? मतलब अमेरिका वाली टीम, आईटी सेल वाले लोग, अलेक्जेंडर सोरस, जाकिर नाइक, इन सब का मलेशिया में जमावड़े का क्या अर्थ होता है? और जब वो मलेशिया से आते हैं तब नेपाल में एक हड़कंप सा मच जाता है, एक ऐसा उद्रेक हो जाता है जिसके कारण नेपाल की सरकार गिर जाती है। कुछ पत्रकार इसका संबंध राहुल गांधी के आंदोलन से जोड़ते हैं। मैं रवीश कुमार का बाइट दिखा देता हूं। केपी चोर देश छोड़, यह नारा नेपाल कहां से पहुंचा? वोट चोर गद्दी छोड़ से। भयंकर विद्रोह के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। संसद में लोगों की भीड़ घुस गई और संसद की इमारत में आग लगा दी गई। क्या नेपाल में भी अब बांग्लादेश की तरह हो रहा है? बांग्लादेश के बाद नेपाल में इस स्तर का विद्रोह भारत के लिए अच्छा नहीं। देखा, इन्हीं सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद हम किस फैसले पर आ जाए, किस नतीजे पर आ जाए? हमने देखा है 2024 में जब राहुल गांधी अमेरिका चले गए थे तो भारत में डर का माहौल है, यह बात उन्होंने बोल दी थी। 2023 में जब वो अमेरिका चले गए थे तो भारत का लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा वो दुनिया के सामने बोल गए थे। 2023 में जब वो ब्रिटेन चले गए थे तो पेगासस की बात कर रहे थे और उन्हीं को खतरा है ये बात बोल रहे थे। 2022 में ब्रिटेन में बोल रहे थे, तब वो भारत की तुलना पाकिस्तान से कर रहे थे। राहुल गांधी 2019 में विदेश यात्रा करते हैं, भारत में शाहीन बाग होता है। राहुल गांधी 2025 में नेपाल की सरकार गिरती है और नेपाल की सरकार के गिरने के साथ साथ भारत की सरकार के साथ भी कुछ होगा, ये बात फैलने लगती है, पत्रकार भी बोलने लगते हैं और राहुल गांधी मलेशिया जाकर आते हैं। क्या संबंध हो सकता है इसके साथ? थोड़ा सोचने लायक बात है। ये वीडियो होने के बाद कुछ एक्सट्रीमिस्ट सरकार क्या कर रही है, राहुल को गिरफ्तार नहीं क्यों करती, ये सारे सवाल उठाएंगे। राहुल तो चाहते भी यही है कि सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करे और उसका आधार लेकर वह कुछ और चीजें भारत में करवा सके। बस सोचने लायक बात है। सोचो, विचार करो और राहुल जो भी फैला रहे हैं उसको परास्त करने की कोशिश करो। सारी जिम्मेदारियां सरकार पर डालकर, मोदी पर डालकर काम नहीं होगा, कुछ हमें भी करना होगा। राहुल गांधी जो झूठ का जहर फैला रहे हैं उस जहर को फैलने से रोकना होगा, उसे लोगों तक सही मायने में अच्छी तरह से पहुंचाना होगा, जहर का तोड़ देना होगा। शायद ये हम कर सकते हैं। नमस्ते।